अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली और आप वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो अहम खबरें जो आज के ब्लॉग के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तो यह है कि वो पाकिस्तान की सियासी क़यादत जिसने चारों शाने भारत को चित किया है, जिसने मोदी सरकार की बोलती बंद की है, मोदी सरकार के ऊपर जो जंगी जुनून था ना वो उतारा है, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का परचम बुलंद किया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। उसी क़यादत के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर अब साजिश शुरू हो गई है। सर साजिश इस लेवल की है कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद की बातें हो रही हैं और ये तरीके इंसाफ के किस लीडर ने बात की और ये तरीके इंसाफ क्या करने जा रही है, ये आज के ब्लॉग के अंदर शामिल है। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और जो दूसरी खबर है, पाकिस्तान के DGISPR जो है लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो अहमद शरीफ साहब, उन्होंने जो है वो अमेरिकी मीडिया के साथ भी बात की है, उन्होंने तुर्क मीडिया को भी इंटरव्यू दिया। तो वो क्या कुछ कह रहे हैं और भारत के वाले से क्या कुछ वो हकायक उन्होंने दुनिया के सामने रखे सर, वो आज के ब्लॉग के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, पहले मैं लेफ्टिनेंट जनरल की जो बात है वो आपके सामने रखता हूं। क्या कुछ उन्होंने तुर्क मीडिया को इंटरव्यू दिया, क्या कुछ उन्होंने अमेरिकी मीडिया के साथ जो वो बात की, ये आपको बताते हैं। फिर आते हैं जी जो पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर से पाकिस्तान के मुंतखब प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो वो अब साजिश आ गई है, और साजिश क्यों आई है ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे DGISPR जो लेफ्टिनेंट जनरल जो है अहमद शरीफ साहब हैं, उन्होंने दो मीडिया, तुर्क मीडिया को और अमेरिकी मीडिया को जो है वो इंटरव्यू दिया है। अमेरिकी मीडिया के साथ उन्होंने बात करते हुए ये कहा है कि ये जो अमेरिकी अखबार को उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है उसके अंदर पाक फौज के तर्जुमान ने ये कहा है, उन्होंने तवक्को जो है वो जाहिर किया कि भारत सीज फायर के ऊपर जो है वो कायम रहेगा, बरकरार रहेगा। पाक भारत हॉटलाइन जो है वो खुली है। ये हॉटलाइन वो है जिसके जरिए से DGIMO जो है वो जंग की हालत के दौरान भी जो है वो आपस में बात कर रहे थे। इन्होंने कहा जी 4 दिन तक मिसाइल और फजाई हमलों के बाद पाकिस्तान और भारत के सीनियर अफसरान हॉटलाइन पर बात करते रहे हैं, इसलिए उम्मीद है कि सरहद पर अमन बरकरार रहेगा। भारतीय हमलों से होने वाले जानी व माली नुकसान पर पाकिस्तान बहुत शफाफ तरीके से चीजें जो वो कर रहा है। उम्मीद है कि भारत भी ऐसा करेगा, जो कि उम्मीद तो ऐसी लग तो नहीं रही। और इन्होंने जो तुर्क मीडिया को सर जो इंटरव्यू दिया वो जबरदस्त है, उसके अंदर इन्होंने कुछ हकायक जो फैक्ट्स दुनिया के सामने रखे। इससे कबल जब DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने तुर्क मीडिया न्यूज एजेंसी के साथ जो वो इंटरव्यू किया तो उसके अंदर उन्होंने कहा जी पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का खमियाजा भुगतने वाला, जिसके अंदर जो वो दहशतगर्दी हो रही है, दहशतगर्दी का शिकार होने वाला मुल्क जो वो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान है। जनवरी उन्होंने फैक्ट बताए 2024 से लेकर से अब तक जो है वो तकरीबन 3700 दहशतगर्दों ने यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर एक्टिविटी की है, यानी कि दहशतगर्दी के जो वाकयात हुए वो 3700 हुए हैं। ये लगभग जो है वो 17 महीने बनते हैं और 17 महीनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर 3896 अफराद शहीद हो चुके हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल के मुताबिक जो शहीद अफराद हैं उनके अंदर 3896 में से 2582 सिविलियन है। आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान के ऊपर जो भारत ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है पहलगाम के वाकये को लेकर, तो सर आपको बताएं कि दुनिया को यह पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर 17 महीनों के अंदर 3700 दहशतगर्दों की जो वो कार्रवाइयां हुई हैं, जिसके अंदर 3896 जो है वो लोग पाकिस्तानी शहीद हुए और उसके अंदर भी 25 से 2600 के करीब जो लोग शहीद हुए वो सिविलियन थे। दहशतगर्दी का पाकिस्तान निशाना बन रहा है और पाकिस्तान के ऊपर इंडिया जो कि खुद दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वाला है। और फिर इन्होंने आगे इसके ऊपर यह भी कहा कि भारत है ये दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयां हो रही हैं उनकी हौसला अफजाई कर रहा है और इनके पीछे जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है इसके पीछे भारत का खौफनाक या भयानक किस्म का जो वो चेहरा है। ठीक है, ये इन्होंने चीजें एक्सप्लेन की। अब अच्छा मैं आपको वो बताता हूं जो अहम चीज है। ये तो DGISPR का इंटरव्यू थे, तो वो बात ये है कि अभी पाकिस्तान ने भारत को चारों शाने चीर किया, पाकिस्तान का मोराल अप हुआ है और बजाय के इंडिया के अंदर जिस मोदी ने मकबूजा कश्मीर को का इशू जो वो दोबारा से ओपन करवा दिया, अपने 5-6 तैयारे जो मार गिरवा दिए, पाकिस्तान से साइबर अटैक करवा दिया, पाकिस्तान ने चंद घंटों के अंदर इंडिया को मुट्ठी के अंदर ले लिया था और फिर इंडिया ने जो है वो डायरेक्ट अमेरिका से राब्ता किया। डोनाल्ड ट्रंप ने जो वो रेस्क्यू किया करके जो वो इंडिया को बचाया। तो ऐसे आलम के अंदर जो कुछ ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है ये तो इंडिया के अंदर होना चाहिए था कि मोदी के खिलाफ वहां पे अदम एतमाद की तहरीक आती, लेकिन ये चीजें पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं जो कि बड़े अफसोसनाक है। चूंकि मैं वो देख रहा था कि जियो न्यूज से बात करते हुए असद कैसर जो साबिक कौमी असम्बली के स्पीकर रह चुके हैं तरीके साहब के दौर के अंदर, उनका यह कहना था कि हम जो वो बाकायदा प्लान कर चुके हैं कि हमने इस प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ और जो स्पीकर कौमी असम्बली इनके खिलाफ जो वो हमने अदम एतमाद की तहरीक लानी है, इसके बारे से हम जो वो
प्रॉपर जो है वो वर्क कर चुके हैं और तमाम पार्टीज को हम आपस में जो मिलाएंगे। सर अफसोस की बात यह कि पाकिस्तान के अंदर भुट्टो ने सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लाई, उनको सजाए मौत दी गई। देखें कैसे जो है वो उनसे बदला लिया गया। मियां नवाज शरीफ ने वो तगड़ा फैसला किया, प्रेशर को साइड के ऊपर रखा, आलमी प्रेशर को जो उन्होंने जूती की नोक के ऊपर रखते हुए पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्वीर बनाते हुए उन्होंने एटमी धमाके किए। और फिर मियां नवाज शरीफ की 3 बार गवर्नमेंट थी सर, 3 बार शख्स को गवर्नमेंट मिली है और उसको सजा ये मिली है कि तीनों बार उससे अपनी गवर्नमेंट मुकम्मल नहीं किया, बीच में से उसे निकाल दिया गया है, उससे जेलें इसकी जो वो काटिए, खमियाजा भुगता है। और अभी के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है उन्होंने एक तगड़ा फैसला किया है, पाकिस्तान की जंग उन्होंने लड़ी है और पाकिस्तान ने नाकाबिले यकीन किस्म की दुनिया के सामने, मैं तो पाकिस्तानी हूं, मैं तो जानता हूं कि पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, लेकिन दुनिया को यह समझ नहीं थी क्योंकि भारत बहुत बड़ा मुल्क है, वो भी न्यूक्लियर है, उसके बाद जो है वो एक तगड़े लेवल की मैशत है। इन तमाम चीजों के होते हुए पाकिस्तान ने उसको 3 घंटों के अंदर, बल्कि अगर ज्यादा इसको एक्सटेंड कर लें तो फजर से लेकर असर तक पाकिस्तान ने ये जंग जीत ली थी। और जिस शख्स की क़यादत के अंदर ये सारी चीजें हुई उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, उसके खिलाफ अदम एतमाद की बातें हो रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि तहरीक इंसाफ की डोरियां कहां से हिल रही हैं कि यहां पे एक शख्स ने पाकिस्तान का मोराल अब कर दिया, दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन हो गया। अब लोग दुनिया के अंदर पाकिस्तान को एक बड़ी पावर के तौर पर देख रहे हैं, पाकिस्तान के दुनिया के अंदर जो वो नारे लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के परचम को इज्जत मिली है। और जिस क़यादत ने, चूंकि ये सारा प्रेशर सियासी क़यादत के ऊपर होता है, जाहिर है हमारी जो आर्मी चीफ हैं उनका बड़ा रोल है, उन्होंने जो अब वो पाकिस्तान का दिफा जबरदस्त अंदाज के अंदर किया, उन्हें तो खिराज तहसीन है, लेकिन कुछ चीजें पॉलिटिकल होती हैं। लीडरशिप जो होती है, चाहे उसका आप उसको क्रेडिट दें या डिग्रेड करें, वो सारी चीजें होती है पॉलिटिकल गवर्नमेंट के ऊपर होती हैं। और जिस शख्स ने ये सारा कुछ किया उसके खिलाफ आप अदम एतमाद की तहरीक की बात करते हैं, चाहे शर्म आनी चाहिए इनको। और मैं समझता हूं ये जितनी कोशिश करें नाकाम ही होगी, क्योंकि पाकिस्तान के इदारे भी देख रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम भी ये चीज देख रही है कि जिसने पाकिस्तान का दिफा किया आप उसके खिलाफ अदम एतमाद लाना चाह रहे हैं। तो ये तमाम की तमाम चीजें ये कौम भी देख रही है, इदारे भी देख रहे हैं, और तहरीक इंसाफ की वो जो मुल्की साजिश है, आप देखें पाकिस्तान के दिफा की बात है, तहरीक इंसाफ जो सलामती कौंसिल के इजलास का उन्होंने बाइकाट कर दिया, सलामती कौंसिल के इजलास के अंदर ये पार्टी नहीं बैठी। देखें अब वो पार्टी है जिसने पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, इस जंग के अंदर भी पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, और प्रोपेगेंडा करने के बाद जब पाकिस्तान को यह फतह हासिल हुई तो ये बददिल क्यों है? इनके यूट्यूबर्स इनको जो बयानियां प्रोवाइड करते थे वो सारे के सारे अभी भी पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे हैं, पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ जो वो बयान दे रहे हैं, इंडियन मीडिया के ऊपर वो बैठे होते हैं। और वो पार्टी अब जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के खिलाफ जो है वो अदम एतमाद की बातें कर रही है। सर मैं एक ही शॉर्ट अल्फाज के अंदर कहूंगा, जो बात वो ये है कि कंपनी तो अब यही चलेगी जिसने पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कामयाब किया, मजबूत किया, पाकिस्तान की मैशत को पटरी के ऊपर चाड़ दिया, और फिर अभी आप देख लें कि पाकिस्तान ने भारत को ऐसा जवाब दिया है कि सर इससे पहले तारीख के अंदर कभी पाकिस्तान ने ऐसा जवाब नहीं दिया था। और आप समझते हैं कि क्या ये अदम एतमाद कामयाब होगी? एब्सोल्युटली नॉट, ऐसा मुमकिन नहीं है। तरीके इंसाफ आजमा ले, उसके बाद जो पावर है, जो उसके पास जो अददी अक्सरियत है वो भी सामने ले आए, लग पता जाएगा उस मैदान के अंदर भी तरीके इंसाफ की जो साजिश है उनको मुंह की खाना पड़ेगी।